अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, बहनों, भाइयों, दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं गुलरेज और आप देख रहे हैं जी फॉर गुलरेज टीवी। इस वीडियो को पूरा देखने वाले को, लाइक करने वाले को, सब्सक्राइब करने वाले को इनाम के तौर पर मिलेगा अब्बू के लिए एक बाइक देंगे। दोस्तों। वैसे तो दुनिया में बहुत से मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत तरीन पुल भी मौजूद है, लेकिन आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 ख़तरनाक पुलों के हवाले से जो मौत को दावत देने के करीब है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन कमज़ोर दिल हजरात से, तो प्लीज़ ये वीडियो दिल संभाल कर देखें। ओह माय गॉड। तो चलते हैं टॉप 5 डेंजरस ब्रिजेस की तरफ। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले इस चैनल पर नए हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और इस वीडियो को यार लाइक करो ना, अपने भाई की हौसला अफजाई भी कर दो, बिलीव करो इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 5, जुबेन ब्रिज। ये वाहिद ब्रिज है जो 1850 में बनाया गया था और ये लकड़ियों और बांसों पर मुश्तमिल है और इसको अब तक का सबसे पुराना पुल भी कहा जाता है। इस पुल की लंबाई 1.2 किलोमीटर है, लेकिन हालात गुजरने के बाद अब ये टूट फूट का शिकार भी है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी इसके ऊपर से हज़ारों लोग गुजरते हैं और उस लोकेशन का, उस व्यू का मज़ा उठाते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर है केशवा चाका ब्रिज। ये कन्योन नदी के ऊपर दो पहाड़ों के दरमियान रास्ते के तौर पर काम आता है। इसकी लंबाई 118 फुट है और इसकी ऊंचाई 220 फुट है। दोस्तों, लोगों के बार बार गुजरने से और बारिशों के होने की वजह से ये पुल हर वक्त ख़तरे का शिकार होता है और इंसानी जान का कोई नुकसान ना हो, तो इसीलिए वहाँ के मकामी लोग पुराने पुल को हर साल गिराकर नया पुल बनाकर खड़ा कर देते हैं ताकि लोगों को गुजरने में आसानी हो और किसी भी किस्म के जाने नुकसान से बचा जा सके। केशवा चाका ब्रिज जब वो खस्ता हालत में पहुंच चुका होता है, मतलब कि बहुत कमज़ोर होता है, तो उसके बाद जो लोग गुजरते हैं तो वो दूसरों को कुछ इस तरह समझाते हैं। नंबर 3 पर है हमारे पास दी मंकी ब्रिजेस, वियतनाम। वियतनाम के कई इलाकों में ये ब्रिजेस लगाए जाते हैं और ये ब्रिजेस जो होती हैं ये बांसों पर मुश्तमिल होता है। इन पर चलने वालों के अच्छे के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस पर ना ही कोई सेफ्टी होती है बल्कि आप अपनी काबिलियत के थ्रू चलते हैं। थोड़ा सा पाँव भी स्लिप होने पर आपको अच्छी खासी चोट का सामना करना पड़ता है और जैसे कि पहले बताया गया कि ये दलदली इलाका होते हैं, तो दलदल में गिरने से आप लोगों को बेहतर पता है कि क्या नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि इंसानी जान भी जा सकती है। और इन मंकी ब्रिज को क्रॉस करने के बाद लोगों की फीलिंग्स कुछ इस तरह से होती हैं। दरवाजा खुला रख दिया मैंने, जिसको शक है वो अंदर आके देख ले। नंबर 2 पर है हमारे पास मेकोंग रिवर वायर ब्रिज, OMG। कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सिर्फ 2 वायर्स पे मुश्तमिल है। वैसे तो आमतौर पर सर्कसेस में हमारे सामने इस तरह के तमाशे किए जाते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा तालियां भी देते हैं और विले भी करा देते हैं, लेकिन यहाँ से गुजरने के लिए हमें जैसा कि आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं कि नीचे दरिया की पानी की रफ्तार कितनी तेज़ है, लेकिन कुछ इलाकों में ये 3 वायर्स पे भी मुश्तमिल हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके ऊपर से गुजरना खुलेआम अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। दोस्तों, नंबर 1 पर हमारे पास चाइना ग्लास ब्रिज है जिसकी लंबाई 1410 फीट है और चौड़ाई 20 फीट है। ये पुल सतह समुंदर से 1180 फुट ऊंचा है। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि मेड इन चाइना के नाम से ही लोग कतराते हैं और सोचे इसके ऊपर चलने वालों की क्या हालत होती होगी। स्टार्टिंग में इस पुल के ऊपर क्रैकिंग इफ़ेक्ट्स भी लगाए हुए थे। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, क्रैकिंग इफ़ेक्ट्स वो होते हैं जब शीशे के ऊपर आप पाँव रखें तो शीशे के टूटने की आवाज़ें या उसकी दरारें जो अच्छे के होश उड़ा देती हैं। और सोचें, जब आप 1180 फुट की बुलंदी पे खड़े और अचानक आपका क्रैकिंग इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो जाए तो क्या गुजरेगी उस इंसान पर। तो कुछ हालात इस तरह के होते हैं।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर चाइना छा गया। उसने ये पुल बनाने के बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी करके लोगों को दिखाए ताकि लोग इससे घबराएं मत। इस पुल पर स्पेशली वो लोग जो ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डरते हैं उनके लिए हार्ट अटैक का बायस बन सकता है, क्योंकि इस पुल पर चलने वालों को ऐसा फील होता है जैसे वो हवा में चल रहे हैं।